हेलो, गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग को थोड़ी चिंता हो रही होगी कि हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, इतने दिन स्कूल बंद है। सो टू गेट ओवर विद इट, आई हैड आस्क्ड यू इन द ग्रुप, वी all will be interacting through YouTube channel, and the first chapter of your Flamingo book is the last lesson. The language of a country or community is the breath of the people. बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टोरी जिस बैकग्राउंड में है वो फ्रैंको प्रशियन वॉर के वक्त इसको स्टेज किया गया, इस स्टोरी को। और दो डिस्ट्रिक्ट्स थी, अल्साक एंड लॉरेन। प्रशियन रूल लागू हो चुका था और इस पॉइंट पर जब हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, बहुत ही एक छोटा सा एपिसोड है जिसका बहुत सीरियस मैसेज है सोसाइटी के लिए कि हमें अपनी लैंग्वेज को, अपने देश को लैंग्वेज के थ्रू हमें प्यार करना चाहिए। वी सी दैट द स्टोरी इज इन द फर्स्ट पर्सन। So this is a story about a small boy, एक छोटा सा बच्चा जिसे देश और देश के दूसरी चीज़ों से फर्क अंदर से पड़ता था, लेकिन उसके अपने एक पैरामीटर था और वो अपने आप को इस लड़ाई के साइड इफ़ेक्ट से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम फ्रांस was late and he was hurrying towards the school. He was very reluctant to go, as he would have preferred to enjoy the warm day outdoors or go and see the Prussian soldiers practice their drilling behind the sawmill. In fact, he had not even prepared his lesson on participles and knew he would be questioned about the lesson that day, and then ultimately would also be questioned about his attitude. He would be scolded. इस चैप्टर में फ्रांस का जो रोल है वो एक आम बच्चे का है जो होमवर्क करने से घबराता है। ग्रामर हर बच्चे की दिक्कत होती है, ऐसे ही फ्रांस को भी पार्टिसिपल्स का लेसन वो नहीं याद कर पाया था। हर टीचर की तरह एम हैमिल का रोल एक स्ट्रिक्ट टीचर्स की तरह है और वो अपने बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो बच्चों को पर्सनली हर एक को डील करता है। फ्रांस was afraid of reaching the class, और क्योंकि जो नरेटर है वो एक बच्चे के रूप में है और वो एक इनोसेंट चाइल्ड है, वो रियलाइज़ नहीं करता कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। जैसे हम आम बच्चे, हर बच्चा इस चीज़ को बहुत देर से समझ पाता है, बट लाइक एवरी अदर चाइल्ड he wants to play outside. He finds school tedious and would prefer not to attend so many classes. In those days, all the news was communicated to the public through a bulletin board. एक bulletin board बाहर लगा रखा था रोड के साइड में, कम्युनिटी हॉल के पास, और as Franz was rushing towards the school, he saw a large number of people crowded in front of the town hall where the bulletin board had been put up. He wondered what piece of news had been posted, but hurried on.
He was fearful of what M. Hamel would say to him. आप जानते हैं जो थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं उनसे बच्चे डरते हैं। एम हैमल से भी फ्रांस थोड़ा सा डर रहा था और इसलिए वो जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचने की कोशिश भी कर रहा था और देखता हुआ भी जा रहा था कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठी क्यों है। He feared M. Hamel's iron rod and hoped the morning glamour, the clamor and confusion would enable him to slip into his place without the master noticing him. ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा था उसमें उसको लग रहा था कि शायद मेरे को एम हैमल ना देख पाए और मैं चुपचाप अपना क्लास में जाकर बैठ जाऊँ। On reaching the school, he was surprised. वो एकदम दंग रह गया, इतनी शांति चारों तरफ। And was even more astounded when M. Hamel asked him to sit down without any reproach. कुछ नहीं कहा उसने M. Hamel ने। M. Hamel ने उसको इशारा किया कि आप चुपचाप बैठ जाओ। It was then that he noticed that the teacher was wearing his special clothes. उसने एक जो नॉर्मली अच्छे ओकेजन्स पे या कोई जैसे एनुअल फंक्शन हुआ या कोई खास ओकेजन हुआ स्कूल में, तब वो जो ड्रेस पहनता था वो उस टाइम वही ड्रेस पहन के सबके सामने खड़े हुए थे। M. Hamel's announcement the next moment stunned and shocked everyone in the classroom. The teacher announced that it was the last French lesson. अब ये लास्ट लेसन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से शुरू हो जाता है। जब एम हैमल ने अनाउंस किया कि आज का जो फ्रेंच लेसन है वो लास्ट लेसन है। He would be giving as orders. He won't be, talking much about other affairs, but he was only talking about his last lesson, that it will be the last attempt on his part to teach the children French. And in its place, only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. France now understood why some of the old villagers were sitting on the back benches in the classroom. अब उसको समझ आ गई कि पीछे बैक बेंचेस में जो बुजुर्ग हैं और कुछ विलेजर्स हैं इम्पोर्टेंट उसके पोर्टफोलियो के, वो क्यों बैठे हुए। They wanted to show their unity and loyalty for their country and express their gratitude towards M. Hamel, who had worked in the school for 40 years and was now being forced to leave. जैसे कि शुरू में कहा गया कि एक ऑर्डर आया था बर्लिन से जिसमें ये लिखा गया था कि इसके बाद कोई भी पढ़ाई फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं होगी और इसके बाद जर्मन पढ़ाई जाएगी, और सारे जो मास्टर थे फ्रेंच पढ़ाने वाले उनको भी वहाँ से छोड़कर जाना था। और एम हैमल जिसने 40 इयर्स स्कूल में काम किया था उसको अब जबरदस्ती वहाँ से छोड़कर जाना पड़ रहा था। Just then M. Hamel asked France to recite the rules of participles. एम हैमल को याद आ गया कि मैंने पार्टिसिपल्स का होमवर्क दिया था, तो उसने फ्रांस को बोला कि आप रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स बताइए। फ्रांस could not and was very nervous. He expected M. Hamel to scold him, but to his surprise, M. Hamel expressed his regret about many of the students not having learned much of the French language. And now the opportunity had been taken away from them. अब उनके पास जो एक मौका था लैंग्वेज को सीखने का वो उनसे छीन लिया गया था, क्योंकि अब उनको अपनी लैंग्वेज वो नहीं पढ़ पाएंगे। He spoke of French being the most beautiful, logical and clearest language in the world. हर एक को अपनी भाषा प्यारी होती है, तो एम हैमल को भी अपनी भाषा से बहुत प्यार था और उसने कहा कि ये सबसे खूबसूरत भाषा है पूरे विश्व में।
and advised everyone to hold fast to their language as it was the key to their prison. He regretted the many classes the students had missed as their parents had sent them out to work on the fields or to the mill, and sometimes even M. Hamel used to send the students to water the plants, and he used to announce a holiday. He had given them a holiday as he had wanted to go for fishing, or had sent one of them out to water his garden. दोनों चीज़ों के लिए एम हैमल ने बहुत ईमानदारी से ये एक्सेप्ट किया कि पेरेंट्स जो है वो फील्ड में बच्चों को भेज देते, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाए अपनी लैंग्वेज प्रॉपरली, और कभी कभी वो भी फिशिंग के लिए जाता था, इसलिए वो उनको बच्चों को छुट्टी दे देते थे। कभी कभी वो नहीं भी जाते थे, हॉलीडे नहीं भी होता था, तो भी वो बच्चों को अपने प्लांट्स को वाटर करने के लिए, पानी देने के लिए बच्चों को भेज देते थे। इट सीम्ड एज इफ मिस्टर हैमल wanted to teach them as much as he could on the last day। जैसे हम आप लोगों को जब बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा था, गाड़ी चलने वाली होती है और टीचर अपना पूरा जोर लगाता है, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ऐसा भी कर लो, ये भी याद रखना, वो भी याद रखना, ऐसे ही एम हैमल को लग रहा था कि ये हमारी गाड़ी आज छूट रही है और इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। सो ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट टू टीच देम वट एवर ही हैड विद हिम, और जिसको कि बच्चे आगे कैरी ऑन करें, आगे उसको पढ़ते रहे। Then he was very clear, you know. He understood now that this is the only time I can give my best. The books which he had always perceived as heavy and tedious seemed like a valuable treasure which he was about to lose. They had a lesson in grammar and writing. Everyone started working quietly. It was as emotional time as it could have been. Both the teacher and his students, Franz, also wondered if the Prussians would force even the pigeons to sing in German instead of cooing. This was one innocent question of a small child. कि बच्चा सोचता है कि क्या जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो इन कबूतरों को भी जर्मनी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड द क्लास वॉज ओवर। 12 बजे के बाद क्लास खत्म हो गई। एम हैमल वॉज टू इमोशनल टू स्पीक। इंस्टेड ही टर्न्ड अराउंड, wrote Vive la France on the blackboard and signaled for the children to leave the classroom. Why he signaled? Because he was so emotional. This last lesson was a very great, emotional trauma for him. It was emotional crisis, period of crisis for him. So he just, signaled because he could not speak anything. And the chapter was over. Dear children, role of Franz as a student is very important. His curiosity of a child, जो एक बच्चे के अंदर उत्सुकता होती है, वो उसमें बहुत ज़रूरी है। एम हैमल का रोल एज अ टीचर, एक आइडियल टीचर के रूप में बहुत मायने रखता है। इस स्टोरी का जो बैकग्राउंड है, किस दौर में ये बनी, वो भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ आई वॉन्ट that all of you should read the chapter, line wise, एक line, एक word silently आप उसको पूरा chapter पढ़िए। Give 1 hour time and then I'll be in touch with you regarding the main concepts। इसका जो main concepts है, जो इसके highlighters है, जो इसके main मुद्दे हैं, language के प्रति प्रेम और अपने भाषा के प्रति आदर सम्मान रखना, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। सो डियर चिल्ड्रन, ये बड़ा बुरा समय चल रहा है, लेकिन इसमें भी हम अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको थरोली रीडिंग कर लेंगे, ताकि कल हम इसको रिवाइज करेंगे और मेन बिंदुओं पर इस पर चर्चा करेंगे।
Thank you very much. Have a nice day.